काला जादू या फिर जिसे हम कहते हैं ब्लैक मैजिक, इसके बारे में तो हम सभी को पता है। लेकिन क्या आप उस पे विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज की कहानी सुनने के बाद आप काला जादू पे विश्वास करने पे मजबूर हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है एक मरे हुए चूहे के दृश्य से, जिसे एक अनजान आदमी पॉली बैग में उठा के ले जा रहा होता है। फिर कहानी एक हैप्पी फैमिली के बारे में दिखाती है, जिसमें चार लोग हैं, जिसमें पिता का किरदार कबीर नाम का है, माँ का ज्योति, बड़ी बहन का नाम जानवी है और छोटे बेटे का नाम ध्रुव। पूरी फैमिली मिलके अपनी फार्म हाउस जाने का प्लान करते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में ध्रुव को टॉयलेट लग जाती है और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो रेस्टोरेंट में रुक जाएंगे और वहीं कुछ खा लेंगे। फिर जब कबीर यानी कि अजय देवगन वॉशरूम जाता है तो उसकी मुलाकात आर माधवन, जिसका नाम होता है वनराज, उससे होती है और दोनों कैजुअली एक दूसरे से मिलते हैं। सभी खाना ऑर्डर करते हैं लेकिन जानवी खाना नहीं खाती है। उसे लगता है पराठे में बहुत ज़्यादा ऑयल है, लेकिन वो बहुत डाइट कॉन्शियस होती है, इसलिए वो नहीं खाती। अजय देवगन फिर चाय लेने चला जाता है। उसके पास 20 रुपए के छुट्टे नहीं होते। ये सब कुछ आर माधवन देख रहा होता है। कुछ ही देर में माधवन 2 कप चाय लेके अजय देवगन को ऑफर करता है एज अ नाइस जेस्चर। अजय देवगन भी आर माधवन को कहता है कि वो उसकी फैमिली को आकर ज्वाइन कर ले। फिर सभी लोग साथ में बैठ के खाते हैं और बातें करते हैं। फिर जब माधवन देखता है कि जानवी पराठा नहीं खा रही होती है तो वो उसे कहता है, लगता है आप ये पराठा नहीं खा रही हैं, क्या मैं इसे खा लूं? जानवी खुशी से अपना पराठा माधवन को दे देती है और बदले में माधवन उसे एक लड्डू देता है, जिसे जानवी झट से खा लेती है। ये सब अजय देवगन और उसकी बीवी नहीं देख पाते हैं। लड्डू खाने के बाद जानवी को कुछ अजीब सा फील होता है। फिर माधवन उसे कहता है, जानवी पराठा खा लो, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जानवी फौरन पराठा खा लेती है और ये सब देखकर अजय देवगन और उसकी वाइफ को अजीब लगता है कि जानवी पहले तो पराठा नहीं खा रही थी, लेकिन अब कैसे खा रही है। लेकिन वो इसे नॉर्मली लेते हैं। फिर सभी लोग खाना खाकर कार में बैठ के जाने लगते हैं। तभी वहाँ माधवन चुपके से आ जाता है और जानवी को एक बिस्किट का पैकेट दे के कहता है, इस बिस्किट को खा लेना फार्म हाउस पहुँचते ही। फिर सब जैसे ही फार्म हाउस पहुँचते हैं, जानवी वो बिस्किट का पैकेट खा लेती है और पैकेट वहीं छोड़ देती है। पूरी फैमिली फार्म हाउस के अंदर जाती है और खूब एंजॉय करती है। सभी पूल में नहा रहे होते हैं कि ज्योति का मोबाइल फ़ोन पानी में चला जाता है, जिसके कारण वो पूल से जल्दी बाहर आ जाती है और अपने मोबाइल फ़ोन को राइस के जार में डाल देती है ताकि वो सुखा सके। फिर जब ज्योति बालकनी में आती है तो वो देखती है माधवन, जो कि उसे रेस्टोरेंट में मिला था, वो वहाँ नीचे खड़ा होता है। माधवन ज्योति को इशारा करता है कि क्या वो अंदर आ जाए। ये देखकर ज्योति नीचे जाती है और फौरन अजय देवगन को सारी बात बताती है। वो दोनों जब तक बाहर आते हैं, माधवन घर के अंदर आ चुका होता है। वो लोग आश्चर्य हो जाते हैं। तभी उनकी बेटी जानवी कहती है, मैंने अंकल को अंदर आने दिया। फिर माधवन अजय देवगन से कहता है उसका मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए वो फार्म हाउस देखा तो वहाँ रुक गया हेल्प के लिए, और अनजाने में ही सही ये फार्म हाउस उनका निकल गया। फिर अजय देवगन चार्जर दे देता है और इस बात को नॉर्मली लेता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और जानवी धीरे धीरे माधवन के वश में आने लगती है। माधवन जो भी उसे बोलता वो उसे करती। जानवी और माधवन बहुत बातें करते हैं। जानवी माधवन को अपने बारे में हर बातें बताती है। अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप के बारे में बताती है, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताती है। फिर माधवन कहता है, जानवी तुम ट्रिप पे तो नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम मेरे साथ चलोगी। जानवी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और बॉल से खेलने लगता है और बार बार जानवी को भी खेलने के लिए कहता है। लेकिन माधवन उससे कहता है, दीदी अभी नहीं खेलेगी, हम बात कर रहे हैं, तुम उधर जाके खेलो। ध्रुव नहीं मानता और बार बार दीदी के साथ खेलने को जिद करने लगता है। तभी माधवन जानवी से कहता है कि जानवी जाओ और ध्रुव के साथ इतना खेलो कि आज के बाद वो कभी खेलने की जिद ना करे। फिर जानवी और ध्रुव झूले पे बैठ जाते हैं और जानवी जोर जोर से झूला घुमाने लगती है। ध्रुव बेचारा डर जाता है, उसे चक्कर आने लगता है। वो जोर जोर से चीखता है। उसकी चीख सुन के अजय देवगन और ज्योति वहाँ आ जाते हैं और जैसे तैसे झूले को रोकते हैं। तभी माधवन जानवी से कहता है कि पापा को सॉरी बोलो जानवी। जानवी सॉरी पापा कहती है। फिर धीरे धीरे माधवन उनकी फैमिली में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करने लगता है,
जो कि अजय देवगन और ज्योति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर माधवन कहता है वो उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता है, जैसे जानवी के लद्दाख ट्रिप के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, वगैरह वगैरह। ये सब सुन के अजय देवगन को शौक लगता है। फिर माधवन जानवी से कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो और कहो कि तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप करना है। जानवी माधवन की बात मान लेती है और बिल्कुल वैसा ही करती है। ये देख के जानवी के पेरेंट्स घबरा जाते हैं और अजय देवगन को अब माधवन जाने को कहता है, लेकिन माधवन जाने का नाम ही नहीं लेता और जानवी भी आके अपने पापा से लड़ने लगती है कि अंकल वहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जानवी एकदम पागल सी हो जाती है। अजय देवगन और उसकी पत्नी जब पूछते हैं कि उसकी बेटी को क्या हुआ है, तो माधवन कहता है उसने जानवी पे वशीकरण किया है, काला जादू। जानवी सिर्फ वही करेगी जो वो उसे करने को कहेगा। फिर घर वालों को डेमो दिखाने के लिए वो जानवी को तरह तरह के काम करवाता है, जैसे कि रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, खड़े होना, बैठना, यहाँ तक कि वो उसे चाय पत्ती भी सूखी खिला देता है। और जानवी चुपचाप माधवन की बात मान के सब कुछ करती है। ये सब देखकर ज्योति और अजय देवगन को आश्चर्य होता है। वो लोग माधवन से पूछते हैं कि उसे आखिर चाहिए क्या। तो माधवन कहता है आप सभी अपना फ़ोन यहाँ पे ले आएं और सारे फ़ोन को जानवी तोड़ देगी। और जानवी बिल्कुल वैसा ही करती है। उसके बाद माधवन कहता है आप मुझे जानवी को दान कर दें। ज्योति और अजय देवगन बिल्कुल इस बात के लिए रेडी नहीं होते और अजय देवगन और माधवन में हाथापाई हो जाती है। तभी माधवन कहता है जाओ जानवी, ध्रुव का सर फोड़ दो। और जानवी फटाक से ध्रुव का सर फोड़ देती है। अभी वहाँ पुलिस आ जाती है। एक्चुअली ज्योति का एक फ़ोन जो कि राइस के जार में पड़ा हुआ था, उससे वो लगातार पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रही थी। पुलिस जैसे ही अंदर आती है, वो देखती है कि घर में लाउड म्यूज़िक बज रहा है और ज्योति, अजय देवगन और माधवन बैठ के बातें कर रहे हैं। सब बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं। एक्चुअली माधवन ने जानवी को गैस सिलेंडर के ऊपर बैठाकर उसके हाथों में माचिस की तीली दे दी थी, तो अगर कोई भी मुंह खोलता तो जानवी माचिस जला देती। फिर पुलिस को सब लोग कन्विंस करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है और पुलिस वहाँ से चली जाती है। फिर माधवन को बहुत तेज गुस्सा आता है कि उन लोगों ने पुलिस को आखिर कॉल क्यों किया। इसके बाद अजय देवगन अंदर जाता है और ढेर सारा कैश और ज्वेलरी लाके माधवन को दे देता है और वो कहता है कि फार्म हाउस के पेपर भी वो उसे दे देगा और वो यहाँ से चला जाए। लेकिन माधवन सारी कैश और ज्वेलरी ले जाकर बाहर जला देता है और कहता है मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मुझे धन दौलत से कोई मोह नहीं है, मैं इन सबसे ऊपर उठ चुका हूँ। आज उम्रा की रात है, ये रात सिर्फ मेरे लिए आई है, इसमें रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुँचती है। और वो कहता है कि अब से कुछ ही घंटों बाद वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा। फिर माधवन जानवी को बहुत नचवाता है और अजय देवगन और ज्योति शौक में चले जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर माधवन जानवी को रोने को कहता है और खुद को थप्पड़ मारने को, और फिर जानवी बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ देर बाद वो जानवी को एक चाकू पकड़ा के खड़ा कर देता है और उसे गार्ड करने को कहता है और कहता है कि कोई भी उसके करीब आए तो चुपचाप उसे चाकू मार दे। जानवी बेचारी खड़े होकर माधवन को गार्ड करते रहती है और जब उसकी मम्मी ज्योति वहाँ आती है तो उसे भी वो चाकू दिखा के डराती है और खुद अपने शॉर्ट्स में सूसू कर देती है, क्योंकि वो वहाँ से कहीं जा नहीं सकती थी और माधवन की बातों को फॉलो कर रही थी। फिर ज्योति रिक्वेस्ट करती है माधवन से और जानवी के शॉर्ट्स बदलती है। इसी बीच वो जानवी से चाकू छीन लेती है और माधवन पे हमला कर देती है। फिर माधवन और ज्योति के बीच बहुत हाथापाई होती है और जानवी माधवन को बचाती है। तभी वहाँ अजय देवगन आ जाता है और जानवी को बांध देता है। माधवन जानवी को फिर कमांड देता है कि जानवी ज़ोर ज़ोर से हंसो और तब तक हंसो जब तक तुम मर ना जाओ। फिर जानवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और अजय देवगन हार मान जाता है और माधवन को छोड़ देता है। अब माधवन इस गलती का बदला लेने के लिए जानवी को कमांड देता है कि जाओ और अपने छोटे भाई ध्रुव को मार डालो। फिर जानवी ध्रुव के पीछे जाती है और उसके माता पिता उसके पीछे उसे रोकने जाते हैं, लेकिन वो ध्रुव को टेरेस पे ढूंढ ही लेती है और वहाँ से उसे नीचे फेंक देती है।
अजय देवगन और ज्योति जब तक नीचे पहुंचते हैं, ध्रुव अधमरा सा हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी जान बची रहती है। वो दोनों बहुत रोते हैं और ये देखकर दोनों कहते हैं कि ये सब खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। दोनों जाह्नवी को माधवन को दान कर देते हैं। फिर माधवन जाह्नवी को लेके फार्म हाउस से चला जाता है। अजय देवगन ज्योति को कहता है कि वो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाए ताकि ध्रुव को बचाया जा सके। अब ज्योति ध्रुव को लेके हॉस्पिटल चले जाती है और अजय देवगन जाह्नवी और माधवन का पीछा करने निकल जाता है। एक्चुअली जब पहले माधवन और ज्योति लड़ रहे होते हैं तब अजय देवगन जाह्नवी के फ़ोन में ट्रैकर ऑन कर दिया होता है, जिससे उसे पता चलता रहे कि दोनों कहाँ गए हैं। अब माधवन अपने अड्डे पे पहुंच जाता है जहां जाह्नवी जैसी कई लड़कियों को उसने बंदी बनाकर रखा था। वो कहता है, आज सारी लड़कियों को मैं आज़ाद कर दूंगा। फिर माधवन आज रात के रिचुअल्स के लिए रेडी हो जाता है और साथ ही वहाँ पे मौजूद 108 लड़कियाँ दिखती है। माधवन एक यज्ञ कर रहा था जिसमें वो सभी लड़कियों को अग्निकुंड में कुदवाने जा रहा था। लड़कियों की बलि देने के बाद माधवन सुपर पावरफुल हो जाता। फिर उसमें इतनी सारी शक्तियाँ आ जाती कि आगे से किसी को उसे वश में करने के लिए कोई लड्डू नहीं खिलाना पड़ता, बस आँखों से ही वो वश में कर लेता। पूरी दुनिया उसके वश में हो जाती और वो खुद को भगवान समझने लगता। उसी दौरान अजय देवगन माधवन का पीछा करते हुए आ रहा होता है। कुछ लड़कियां जो कि माधवन को गार्ड कर रही होती हैं, वो अजय देवगन पे हमला कर देती है और उसे पकड़ के घसीटते हुए माधवन के पास ले आती हैं। माधवन ने 108 गुड़िया बना रखी थी, जिसे वो एक एक करके अग्निकुंड में डाल रहा था। आखिरी में जैसे ही वो लाल गुड़िया डालता तो सारी लड़कियां अग्निकुंड में कूद जाती। माधवन ने जैसे ही लाल गुड़िया उठाई, अजय देवगन ने लकड़ी की मदद से उस पर वार कर दिया और लाल गुड़िया को फेंक दिया। माधवन का जैसे ही डिस्ट्रैक्शन हुआ, उसने एक चाकू से उसकी जीभ काट डाली और अग्निकुंड में फेंक दिया। तभी सारी लड़कियां आगे बढ़ के अजय देवगन पे हमला कर देती हैं और अचानक से माधवन की आवाज़ सुनाई देती है, तुम पहले जैसी नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। ये सुनते ही सभी लड़कियां नॉर्मल हो जाती है और रोने लगती हैं। एक्चुअली में अजय देवगन के पास एक वॉइस रिकॉर्डर था जो कि उसके बेटे ध्रुव का था, और जब एक बार माधवन अजय देवगन को टॉन्ट कर रहा था कि तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं, नॉर्मल कर दूं बिल्कुल पहले की तरह, तो तभी अजय देवगन रिकॉर्डर ऑन करके वो लाइंस को रिकॉर्ड कर लेता था और बाद में उसे कट और एडिट करके एकदम परफेक्ट बना लिया था। और उसी रिकॉर्डिंग को उसने यहाँ पे बजा के सभी लड़कियों को आज़ाद कर दिया था। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और सभी लड़कियों को उनके घर वापस ले जाके उनके परिवार वालों से मिला दिया जाता है। फिर हॉस्पिटल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ देखते हैं कि जाह्नवी पूरी तरह नॉर्मल हो गई है और ध्रुव का इलाज चल रहा है। सब लोग बहुत खुश रहते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और अजय देवगन से मिलके कहती है कि सभी लड़कियों को उनके घर में सुरक्षित पहुँचा दिया गया है, लेकिन वनराज जो कि माधवन था वो अभी तक मिल नहीं रहा है। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। अजय देवगन कहता है, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, आप लोग प्लीज़ उसे जल्द ही ढूंढें। फिर कहानी में 1 ईयर का लीप आता है और मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ एक चूहा मरा पूरा हुआ है जंगल में और एक अनजान आदमी उसे पॉली बैग में उठा रहा होता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अजय देवगन होता है और वो जंगल में एक बेसमेंट में जाता है। वहाँ उसने माधवन को पिछले 1 साल से कैद कर रखा था। वो माधवन से बात करता है और कहता है, बात अगर फैमिली या बच्चों पे आए तो एक बाप क्या क्या कर सकता है, वो तो तूने देख ही लिया ना। वो उस चूहे को वहीं फेंक देता है और जो केला लेके गया था वो भी माधवन से दूर फेंक देता है। वो चाहता था माधवन का जीना दुर्लभ हो जाए, वो उस बदबू में ही रहे बिना खाए पिए। अब हम देख सकते हैं अजय देवगन माधवन का भगवान बन गया है, या फिर हम कह सकते हैं माधवन के लिए शैतान बन गया है। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी एक गुजराती मूवी वश पे बनी है। बस वश मूवी की एंडिंग इस मूवी की एंडिंग से बेहद अलग है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।